मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे हर्ष के टाइम पर रिलीजियस लाइफ कैसी थी। क्वेस्ट फॉर सर्च ऑफ नॉलेज फॉर लीडिंग अ रिलीजियस लाइफ वाज द मेन एम ऑफ लाइफ। उस ज़माने के जो लोग जो थे उनकी ज़िंदगी का जो मेन एम जो था, उनका जो उद्देश्य जो था वो क्या था? क्वेस्ट फॉर सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज करना या ज्ञान की जो प्यास जो है उसको बुझाना। रिलीजियन ऑफ ब्राह्मण्स कल्ट इन इंडिया वाज एट द एपेक्स ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस। जो ब्राह्मण जो कल्ट जो था या ब्राह्मण जो थे उस जमाने में अपेक्स पर थे, यानी कि चोटी पर थे। द किंग एज वेल एज पब्लिक हैड completed a complete faith in the policy of tolerance in the society. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन हैड a true respect। मतलब ब्राह्मण रिलीजन के साथ साथ में बुद्धिज्म और जैन रिलीजन जो थे उनका भी उतना ही रेस्पेक्ट होता था सोसाइटी में। महायान बुद्धिज्म वाज क्वाइट इन्फ्लुएंशियल। आइडियल वर्शिप वाज पॉपुलर। महायान जो बुद्धिज्म रिलीजन में भी दो ब्रांचेज हैं, हीनयान और महायान। उसमें से महायान जो थे वो ज़्यादा फेमस थे। आइडियल वर्शिप वाज पॉपुलर, मूर्ति पूजा होती थी। यज्ञ एंड काउ हैड स्टीम इन ब्राह्मण रिलीजन। पॉलिटिकल लाइफ, द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक वेलफेयर। द income of state was spent on governmental affairs and maintenance of its rights and duties. Harsha took the personal interest in the performing his sovereign's activities, including travel for inspection of public works. The policy of penalty and punishment was prevalent. हर्ष जो था वो समय समय पर खुद विजिट करता रहता था, इंस्पेक्शन करता था। मोस्ट ऑफ पॉलिसीज जो बनाई जाती थी गवर्नमेंट की वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर बेस होती थी। The policy of penalty and punishment was prevalent. There was less crime in his domain. Crime नहीं के बराबर होते थे। There were provision of strict punishment against some specified crimes and criminal offence also. Harsha had a strong army. Education was imparted through Shiksha Vihar and Gurukul. The lesson on Vedas were imparted through oral practices. वेदास जो थे उनके ऊपर जो लेसन जो पढ़ाए जाते थे या उनके ऊपर जो डिस्कशन जो होता था वो ऑरली प्रैक्टिस होता था। वैसे भी एंशिएंट टाइम में मोस्ट ऑफ जो लिटरेरी बुक्स जो थी या मोस्ट ऑफ जो लिटरेचर जो था उसको ऑरली ही जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज द फॉलोड। स्क्रिप्ट कौन सी फॉलो की जाती थी? ब्राह्मी। फॉर एजुकेशन पर्पस, एप्लीकेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड द अरेंजमेंट ऑफ डिबेट्स एक्सेट्रा वर प्रेफर्ड। नालंदा एंड वल्लभी वर द प्रोमिनेंट एजुकेशन सेंटर्स। हर्ष का एवोल्यूशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि हर्ष का जो पूरा टाइम पीरियड जो था या हर्ष के जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस तरह का था। द एवोल्यूशन ऑफ हर्षा वाज वेल अवेयर एंड सुटेबली वर्स्ड इन द स्किल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम एंड सिचुएशन। ये जो लाइनें हैं वो आप हिस्ट्री में कॉमन होती हैं। जब भी हम किसी रूलर का एवोल्यूशन करते हैं तो इसमें कुछ कॉमन पॉइंट आते हैं, भले वो है कि नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हम उसको लिख सकते हैं कि ही वाज अ ब्रेव, ही वाज अ इंटेलिजेंट। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर कॉमनली यूज इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर। टैक्टफुल, dealing with the enemies of his own, Pushyabhati dynasty, Hunas, controlling feudalism, political unity in northern India, increasing foreign trade and providing capable and responsible administration to his kingdom, and the resolving other complicated obstacle। मतलब उसके आसपास के जितने भी लोग जो थे या जितने भी उसके एनिमीज़ जो थे उसको किस तरह से हैंडल करना, किस तरह से उनको अपने में मिलाना, फॉरेन ट्रेड को किस तरह से आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें जो थी वो हर्ष ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से उसको निभाया था। ही एक्सरसाइज एंड ट्राइड अ टायरलेस एफर्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ही क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिफीटेड हिज एनिमीज एंड यूनाइटेड नॉर्थन भारत इन अ सिंगल एंटिटी। मतलब उसने अपने दुश्मनों को न केवल हराया बल्कि जो नॉर्थन इंडिया जो था, जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड था या अलग अलग किंगडम में डिवाइड था, उसको उसने यूनाइटेड किया। उन सभी रूलर को हराने के बाद में उसको एक अखंड भारत में बांधने की कोशिश की। ही इनकरेज सोशल यूनिटी एंड द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस बाय ऑर्गेनाइजिंग रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेज इन प्रयाग एंड कन्नौज। प्रयाग और कन्नौज में उसने कई सारी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई थी। डेवलप्ड पब्लिक वेलफेयर वर्क, redistribute donation, alms, etc. He strengthened the economic and cultural relation with China by deputing delegations. चाइना के साथ में उसने जो डेलीगेशन जो थे उसको भेजकर एक तरह से इकोनॉमिकली और कल्चरल रिलेशन जो थे उसको स्ट्रेंथन किए।
Harsha was a great emperor, army commander, patron of art and literature, and a famous donator like Karna. ये भी कॉमन वर्ड हैं जो जनरली हम जब किसी रूलर या किंग का जब एवोल्यूशन करते हैं तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, कॉमनली वर्ड है ये. He was a great emperor, army commander, patron of art and literature, and the famous donator. He tried to formulate his policies according to emotions of his time and was lifelong associated with the public entertainments. Harsh himself looked after the operating management of his administration. Public welfare was the main motto of his administration. He traveled widely to control the federal powers and strengthen the central administration. हालांकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कई सारे फेडरल में डिवाइड था, लेकिन फिर भी वो एक तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में उसको स्ट्रेंथन कर रखा था, क्योंकि वो टाइमली इंस्पेक्शन करता रहता था, विजिट करता रहता था. He provided momentum to the rural development and established direct contact with the public by traveling among them. In this way, Harsha encouraged the production and public welfare campaigns. During this period of Harsh, there was a great promotion and the propagation of Indian culture in Tibet, China, and other Asian countries. He deployed delegations to China. Harsha was the chief patron and the केयरटेकर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी जो था उसका वो चीफ पेट्रॉन था, मुख्य अभिभावक जिसको कहते हैं, और एक तरह से केयरटेकर था. बिसाइड दिस अलॉन्ग विद द वल्लभी देयर वर सेवरल अदर विहाराज एंड गुरुकुल आश्रम इन हिज टाइम. Thus the vast and the multi-dimension achievements of Harsha were spread, covering immense areas of different regions. In 70th century, sorry, it's 7th century, not 70. In 7th century, Harsha was the best leader of Indian politics, a legendary fighter, creator of an empire, and a proficient administrator, protector of public welfare activities, a great admirer of education and skillful learning. ये भी कॉमन वर्ड हैं जो हम सारे रूलर में यूज़ कर सकते हैं. Deserving unparalleled appreciation, Harsha earned the admiration from every learned personality. Shri R.S. Tripathi compared Harsha with Ashoka and the Samudragupta. Though Harsha tried to change the aim of life, emotion of the then general public and was the lifelong engaged for public welfare, he could be perfectly successful in his endeavors. The cause of his failure was not his disability, but the rise in a specified area. For its rise and fall, only one person कैन नॉट बी ब्लेम्ड. हर्ष इतना फेमस था, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में भी उसके साथ में कुछ फेलियर जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए हम इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं मानते. क्यों? क्योंकि उस एक ही आदमी अकेला ताकतवर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, दूसरे लोग भी ताकतवर हो सकते हैं. इसलिए अंपायर जो हैं वो राइज होते रहते हैं, फॉल हो सकते हैं. ओनली वन पर्सन कैन नॉट बी ब्लेम, इसलिए हम किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते. द हर्षा में बी क्रेडिटेड एज लास्ट हिंदू एम्परर स्ट्राइविंग फॉर द नोबल एफर्ट्स. इस तरह से हम हर्ष जो है उसको एक लास्ट हिंदू एम्परर कहते हैं जिसने नोबल एफर्ट जो थे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाए. इस तरह से हर्ष जो है वो हमारा यहाँ पर एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो में जब डिस्कस करेंगे तब चोला एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड लिटरेचर की बात करेंगे. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.